नमस्कार दोस्तों, आप सभी को यूके मैथ चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। तो आइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, तीन संख्याओं का योगफल 272 है यदि पहली और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात 3:5 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। यानी इसमें तीसरी संख्या का हिस्सा कितना है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहली संख्या और दूसरी संख्या है ना, इसका अनुपात हमको दिया हुआ है कितना, 3:5 है। 3:5 है। और फिर क्या बोला है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5 कितना 8 है ना। तो बोल रहा है क्या, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा संख्या क्या होगा, तो ऐसा करते हैं यहाँ कि तीसरी संख्या की बात कर रहा है तो यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा संख्या दोनों में कॉमन है ना। दूसरा संख्या, लेकिन ये दोनों का वैल्यू भी इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तब इसको लिख सकते हैं क्या, पहले संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात क्या, तीसरी संख्या। अब देख सकते हैं कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या 8 है ना। तीसरी संख्या 8 है। हमको क्या पूछा था कि तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या ज्ञात करना हमको। तो तीसरी अनुपात में कितना है, 8 है ना। तो तीसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 8 बटा टोटल यहाँ दिया हुआ है, टोटल वैल्यू कितना दिया 272। तो यहाँ टोटल रेशियो में टोटल कितना होगा, 8 5 13 और 3 कितना 16 हो गया, और गुने टोटल यानी 272 है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 16 से भाग दीजिए इसको, 272 को 16 से भाग दीजिए। 16 इकाई 16 है ना, कितना बच गया एक, फिर यहाँ भी एक, अभी 2 लिखेंगे। 16 7 112 होता है ना, कट गया। तो यहाँ क्या करें, कितना बार में कटा, 17 बार में कटा। अब इसको गुना कर देंगे, 17 है ना, गुना करेंगे कितना आएगा, गुना कीजिए कितना आता है, 17 8 36 से है ना। 17 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 136 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, हमें पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है ना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन जो है, यदि पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर हम लिख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पी क्यू आर पी क्यू आर है ना। पी क्यू आर रेशियो दिया हुआ कितना 5 3 और 6 दिया हुआ है। तो यहाँ जो है हमें क्या बोला है कि पी क्यू पी बाई क्यू अनुपात क्यू बाई आर अनुपात क्यू बाई आर अनुपात हमको बोला है क्या, आर बाई पी है ना। अब देखिए इसको क्या हम लोग करते हैं, इसका वैल्यू मात्र पुट करना है। पी का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 बाई कितना हो जाएगा Q3। अब यहाँ क्या करेंगे, Q3 है और R कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। और यहाँ कितना R कितना है 6 है और P कितना है 5 है ना। अब देखिए, अब जो इसका जो है ना, ये सब का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम जो है 3 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा है ना। अब 30 से क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे। 30 से गुना करेंगे सब रेशियो में है ना, 30 से गुना करेंगे, 30 यहाँ भी गुना करेंगे, ठीक है। काटिए इसको, 10 बार में कट गया। काटिए इसको, 5 6 30 हो गया और 5 6 30 हो गया है ना। तब देख सकते हैं कि 5 10 50 हो गया है ना, 5 10 50 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया और 6 6 कितना हो गया 36 हो गया है ना, 36 हो गया। अब 50 15 और 36 देख सकते हैं किस में है ऑप्शन में। ऑप्शन इसका जो है ए इसका करेक्ट आंसर है, ये पार्ट इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो है, त्रिभुज एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा क्या होगा है ना। परिमाप दिया हुआ है
यानी टोटल का योग दिया हुआ है हमें, तो क्या करना होगा हमको, रेशियो हमको लिख लेना होगा, है ना। रेशियो हमको लिखना होगा। तो यहाँ जो है हमें 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर है, तो यहाँ जो है हम क्या लिख सकते हैं, 3 भुजा है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, मान लीजिए तीसरा भुजा है ना। हम लिख लिए, भुजा लिख लिए, यानी 5, 2 और 1, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि सबसे बड़ी भुजा टोटल, मतलब ये सबका परिमाप जो है, परिमाप यानी टोटल का योग कितना, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको, है ना। तो बड़ी भुजा, तो रेशियो में बड़ी कितना, 5 है ना, यानी 1 भुजा जो है सबसे बड़ा है। तो बड़ी भुजा क्या है, रेशियो में कितना 5 है, तो 5 ऊपर लिखेंगे, बटे टोटल 5 और 2 7, अभी कितना 8, और गुने में कितना टोटल जो परिमाप दिया हुआ है 11 8 88, गुना करेंगे कितना आएगा 55, है ना। तो देख सकते हैं कि बड़ी भुजा इसमें कितना है, तब 55 इसका करेक्ट आंसर है, यानी डी पार्ट इसका सही आंसर है ना। अब हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन जो है ए अनुपात बी, है ना, ए अनुपात बी हमको कितना दिया हुआ है 5, है ना। ए अनुपात बी यानी 5 अनुपात कितना 8 है, फिर यहाँ बी अनुपात सी यानी कितना 11 अनुपात, है ना, 13 दिया हुआ है ना। लेकिन देखिए इसमें दोनों में तो बी है, लेकिन जो वैल्यू इसका इक्वल नहीं है, तो क्या करें, इसको पहले हमको इक्वल करना होगा। इसको जो है 11 से गुना करेंगे, अब इसको जो है 1 मिनट, हाँ इसको जो है 8 से गुना करेंगे, इसको कितना से गुना करेंगे 11 से गुना करेंगे, तो 11 पचे क्या हो गया 55, 11 8 88, है ना। फिर यहाँ 8 को पहाड़ 11 पर पढ़ेंगे तो यहाँ 88 होगा, और फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ, है ना, 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 8 चलो जरा से 104, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब बी का वैल्यू इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 55 88 और क्या 104, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है हमको, जो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 110 दिया, मतलब ये जो है रेशियो में 55 है, लेकिन 55 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, यानी आपका 55 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 110, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, 55 से काटेंगे इसको, है ना, 2 बार में कट जाएगा। तब देखिए क्या बोल रहा था फिर हमें, सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी का वैल्यू रेशियो में कितना है, रेशियो में 104 है, तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2 है, तो इस पर 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 दूने कितना 8 होगा, 0 हो जाएगा, और 2 दूने 4, 2 का 2 होगा, है ना। तो इसका आंसर जो है हमें कितना आया 208, तो देख सकते हैं किसमें है 208 किसमें है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ना। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। एक दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है, यदि कुर्सी तथा टेबल का पर संयुक्त छूट 26% है, मतलब दोनों को मिला करके 26% देता है छूट, तो टेबल का कितना परसेंट छूट दिया है, मैंने केवल टेबल में जो है ना कितना छूट दिया, कितना परसेंट छूट दिया, टेबल में जो है कितना परसेंट छूट दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए आइए, तो यहाँ जो है टेबल है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है टेबल, पहले कुर्सी है ना, कुर्सी और टेबल, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 2 और 3 दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, हम अपने से मान लेते हैं क्या, है ना, क्योंकि वो आसानी होगी 100 मान लेते हैं, यानी 300 इसको लिख लेते हैं, इसको भी 200 लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए अब यहाँ हम क्या करते हैं,
यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जो है कुर्सी और टेबल, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है। इसको हम लोग 100 मान लेते हैं ना, 200 और 300, ठीक है। बनाने में आसान होगी क्योंकि बनेगा एक्स पे भी, लेकिन बहुत लॉन्ग जाएगा, उतना समय नहीं है ना। एग्जाम में इतना समय नहीं होता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना। अब कुर्सी पे क्या बोला है ना कि कुर्सी पे जो है ना 20% की छूट देता है। चलिए देखिए कुर्सी, अब देखिए कुर्सी कितना, 200 रुपया है कुर्सी, और छूट कितना देता है देख लीजिए। कुर्सी पे छूट कितना दे रहा है, 20%। तो 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% कितना होगा, यानी 40 रुपया। कुर्सी पर कितना दिया, 40 रुपया का छूट दिया, ठीक है। कुर्सी पे 40 रुपया का छूट दिया, तो मिला कितना में, 160 रुपया मिला आपको, है ना। अब यहाँ क्या बोला है कि कुर्सी तथा टेबल पर संयुक्त छूट, संयुक्त मतलब क्या, यानी दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके कितना छूट दिया है, 26% छूट दिया है। यानी 200, है ना, 200 और 300 कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। तो 500 का 500 हो गया, इस पे कितना 26% की छूट दिया है ना, 26% छूट दिया है। काटिए इसको, तो कितना होगा, 0, 5 10 13, मतलब 130 रुपया क्या छूट दिया है, दोनों पे दिया है छूट, है ना, दोनों पे छूट दिया है। तो दिया कितना में हमें, इतना रुपया छूट दिया, तो कितना पड़ा हमको, यानी 500 में से आप 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और यहाँ कितना 7 हो गया, और यहाँ 4 बच गया, तो यानी 3। मैंने दोनों को मिला करके, दोनों मिला करके कितना में आप लिए होंगे, दोनों मिला करके 370 रुपया हम लिए होंगे, है ना। तो 370 रुपया हम लिए हैं, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से जो है इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, चलिए। तो एक पे तो 160 पे हम दे दिया था, तो ये तो दोनों पे है ना, तो 160 अगर इसमें आप घटाते हैं, है ना, 160 घटाते हैं तो 0 हो गया, यहाँ एक हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 210 रुपया, मतलब 210 रुपया मतलब इसको लिए होंगे। 210 रुपया हमें किसको मिला, टेबल का, ठीक है। 210 रुपया टेबल, 300 था, तो 210 रुपया में टेबल, तो छूट कितना हो गया, यानी 90 रुपया, है ना। तो यह छूट परसेंट, यानी छूट बटे में किस पे, 300, गुने में कितना, 100, है ना। 2 0 कट गया, और 30 दिया 90, यानी 30%। तो हमें टेबल पर कितना छूट मिला, तो 30%। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ना। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः, अच्छा, दीपक, ठीक है, दीपक 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 और विनोद शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, दीपक और विनोद, है ना, इसका रेशियो जो है कितना, 19 और 12 का है, ठीक है। इतना भाई, यदि विनोद की गति, विनोद यानी 12 रेशियो बराबर में आपका कितना दिया हुआ है, 84। तो एक रेशियो बराबर कितना, 12×7=84, यानी कितना, 7, ठीक है। ये चाल हो गया, है ना, चालन दिया हुआ है, ठीक है, गति, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, तो फिर क्या बोला है यहाँ कि दीपक की गति क्या होगा, दीपक की गति, तो रेशियो में तो 19 है, लेकिन वास्तव में कितना है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 7 है, तो 19 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 को 7 करेंगे, ये हो जाएगा किसका, दीपक का। तो 19 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 133, तो 133 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है ना। तो इसका जो 133 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका जो आंसर जो हमें किस में है, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ना।
अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और अनुपात इतना है। अच्छा, दो गो संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या दूसरा का संख्या, रेशियो भी दिया हुआ है 7 और 12। ठीक है, इस दोनों गुना करते हैं ना तो कितना आता है? 1344 आता है। इसको x मान लेते हैं, ये दोनों गुना करते हैं 7x गुने में कितना? 12x बराबर में कितना? 1344। अब इसको क्या करेंगे हम? x गुने x करते हैं और यहाँ 1344 और बटा में 7 गुने में कितना लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे? काटिए इसको, सबसे छोटा अंक से काटिए पहले। 6 दूना 12 और फिर इसको 6 दूना 12, 7 दूने 14, 2 दूना 4, है ना। फिर 6 से कट जाएगा, कटेगा 1, है ना। फिर यहाँ एक बार में कट गया, फिर यहाँ भी एक बार में कट गया, फिर 6 दूने 12, है ना। और यह क्या होगा? फिर इसको बाद जो है 7 से काटेंगे इसको, 16 सते बलहोत्रा से, है ना। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 16, है ना। तो एक्स बराबर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 4 हो जाएगा तो हमें क्या बोला है? तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या क्या होगा? छोटी यही नहीं है, 7 एक्स है तो एक्स की वैल्यू 7, यानी 700 कितना हो जाएगा? 700 कितना हो जाएगा? 28, है ना। तो इसका वैल्यू जो है 28 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या? 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या है? यह 3 दिया हुआ है, इसका सब रेशियो दिया हुआ है पी क्यू आर, है ना। इसका रेशियो है 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखिए, मैंने 200 रुपया, 300 रुपया और 400 रुपया है। सुरेश की टोटल 2000 रुपया है, तो इतना के रेशियो का इतना के अनुपात में, है ना, 1 to 3 रेशियो के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदी है। अच्छा, रेशियो में 1 और रुपया में कितना? 200, तो 200 हुआ, इसको गुना कर दिए हम लोग, है ना, 1 से। अब देखिए यह क्या है? रेशियो में 2 है और पैसा में कितना? 300, इसको भी गुना कर देंगे हम लोग, है ना। तो कितना जगह? 3 दूना 600 हो जाएगा। अब रेशियो में 3 है लेकिन रुपया में कितना? 400 है, इसको भी गुना कर देंगे तो कितना होगा? 4 तिहाई 1200, है ना। तो 1200 और 600 कितना हो गया? 1800 और कितना? 2000 हो गया ना। अब यहाँ क्या बोल रहा था कि उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदा? क्यू प्रकार कितनी वस्तु खरीदा? तो वस्तु तो 2 ने खरीदा है, तो कितना होगा? 2 इसका करेक्ट आंसर है ना। तो थैंक यू। अगर आप सभी को इस वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट चल रहा है। और कृपया आप लोग बढ़ाते रहिए, है ना, लाइक सब्सक्राइब। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।